कोहली को बैटिंग करने में एबी डिविलियर्स के साथ जितना मजा आया, मैं ये नहीं कह सकता उतना ही मजा आया होगा, पर जैकब बेथल के साथ विराट कोहली को बैटिंग करने में उतना ही मजा आता है। इसकी वजह यह है कि जैकब बेथल एक तो लेफ्टी है, पहली चीज स्ट्राइक रोटेट होती रहती है। जिस भरोसे के साथ जैकब बेथल शॉट खेलता है, सिर्फ 21 साल उम्र है यार, इंग्लैंड के अंडर 19 का स्टार है। और सबसे शौकीन बात बताऊं, वो पैदा वेस्ट इंडीज में हुआ था, मतलब वेस्ट इंडीज कोई देश तो है नहीं, बारबाडोस में वो पैदा हुआ था जैकब बेथल, और अंडर 15 तक वहीं खेला। उसके बाद यूके मूव किया और उसके बाद जैकब बेथल तो क्रिकेट की सेंसेशन है ही। और सबसे अच्छी चीज ये है कि ये लेफ्ट आर्म स्पिनर भी, ऑर्थोडॉक्स स्पिनर और स्लो लेफ्ट आर्म जिसको कहते हैं। और विराट कोहली ने अभी तक इनका बॉलिंग में इस्तेमाल नहीं किया, जबकि इसको बॉलिंग में मौके मिलेंगे ना, कमाल का स्पिनर है। क्योंकि लेफ्ट आर्म जो स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर होते हैं वो कभी खराब तो होते नहीं, सारे ही अच्छे होते हैं। फिर वो चाहे अभिषेक शर्मा ही क्यों ना हो, जिनको एज ए बैट्समैन तो स्टैब्लिश हो गए, पर वो बॉलर खराब नहीं है, पर बहुत अच्छे बॉलर भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट आर्म जो स्लो लेफ्ट आर्म बॉलिंग होती है, ये आपके बड़े काम आती है। जब विकेट नहीं निकलने होते हैं और आईटी बैट्समैन परेशान करता है तो आपको यूज किया जा सकता है। तो जैकब बेथल शानदार 50 मारी विराट कोहली के साथ, और दोनों ने शुरुआत से ही चौथे पांचवें गियर में बैटिंग की है। तो जैकब बेथल एक तो लेफ्टी राइटी का कॉम्बो हो गया। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जैकब बेथल बहुत जल्द इंग्लैंड की टीम को लीड करेगा। हैरी ब्रूक के बाद मुझे लगता है अगर इंग्लैंड को जल्दी कोई कप्तान चाहिए तो जैकब बेथल उस रूप में पूरा फिट है। और अब आरसीबी को ये 21 साल का लड़का चैंपियन बना सकता है, क्योंकि ये ओपन करता है और ओपनर ने अगर सॉलिड स्टार्ट दे दी ना, जैसे सीएसके के खिलाफ मैच में हुआ था, तो कमाल हो सकता है। जैकब बेथल में वो सारी खूबी है। और आप इससे पहले जो मैच खेला था ना जैकब बेथल ने, ऐसे शॉट मारे, तेज शुरुआत दी थी, ज्यादा स्कोर कर नहीं पाए थे वो, लेकिन इतने भरोसे के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो लड़का शॉट खेला ना 21 साल का। मतलब क्रिकेट में जब ऐसे लड़के, ऐसा टैलेंट देखने को मिलता है तो बड़ा मजा आता है। और भारत की पिचों पे खेल रहा है, हालांकि इंडियन पिच अब पहले जैसी नहीं रहेगी, अब तो पाटा पिचों का ही जमाना है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन जैकब बेथल ने जिस तरह शुरुआत की, उम्र देखिए ना यार, सिर्फ 21, मजा आ गया है। और अब ये खिलाड़ी आरसीबी को प्लेऑफ में तो आरसीबी कंफर्म हो चुकी है, लेकिन अब ये खिलाड़ी आरसीबी को चैंपियन बनाने जा रहा है। रोमारियो शेफर्ड ने जिस तरह फिनिश किया वो भी प्लेइंग 11 में पक्के हैं, और जैकब बेथल भी प्लेइंग 11 में पक्के हैं। विराट के ये 2 ओवरसीज प्लेयर पक्के हैं, और टिम डेविड, ये 3 पक्के मान के चलिए। विराट इनको लेकर ही प्लेइंग 11 जो प्लेऑफ में जाएंगे विराट कोहली, तो ये प्लेइंग 11 उनके मन में रहेगी और यही प्लेइंग 11 एग्जीक्यूट होगी ग्राउंड में। और अब विराट कोहली को थोड़ा, जो जब बैट्समैन सारे फॉर्म में आ जाते हैं ना और नीचे से बॉलिंग ऑलराउंडर भी रन मार देता है, तो विराट कोहली को लगता है चलो यार ठीक है, मेरे रन भी नहीं आएंगे तो बाकी लड़के हैं ना। दूसरी चीज ये, रजत पाटीदार का फॉर्म शुरू में अच्छी नॉक आई थी, उसके बाद उनके फॉर्म गिरा है। देवदत्त पडिक्कल की भी 3 नॉक अच्छी आई थी, उसके बाद उन्होंने भी परेशान किया है। जितेश शर्मा, मौके जितने भी मिले हैं उन्होंने कैच नहीं किया है। एक इनिंग बस उनकी अच्छी आई है इस आईपीएल में, और जितेश शर्मा के लिए अब क्रूशल हो चुका है, क्योंकि आरसीबी के पास वो एक बतौर कीपर के तौर पर खेल रहे हैं। आरसीबी जीत रही है, इसलिए उनका परफॉर्मेंस वो थोड़ा हाइड हो जा रहा है, पर अब उन्हें वो कर सकते हैं, वो लंबी हिटिंग कर सकते हैं। पर अब जितेश शर्मा को आरसीबी के लिए कंट्रीब्यूट करना होगा। वैसे उनकी बैटिंग ना ही आए, आरसीबी यही चाहती होगी कि भाई चलो ऊपर के लड़के रन मार ले, पर मौका मिले जितेश शर्मा को दिखाना है भाई कि मैं आरसीबी का कीपर नहीं हूं, मैं इंडियन टीम के लिए कीपिंग के लिए एफर्ट कर रहा हूं। जब आप आरसीबी के लिए बेस्ट करेंगे तभी दरवाजे खुलेंगे इंडियन टीम के लिए, और आप तो खेले भी हैं इंटरनेशनल भारत की तरफ से। तो कोशिश करिए आरसीबी को आप कंट्रीब्यूट करिए, और एकदम प्ले ऑफ। यार आरसीबी वालों का सपना 18 साल से पूरा नहीं हुआ है, उनके फैंस का ऑल अक्रॉस द इंडिया, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो आप उनका सपना पूरा करिए, जहां मिले मौका मारिए छक्का चौका। और कितना धीरे रजत पाटीदार ने खेला है सीएसके के खिलाफ, सबने बजाय रोमारियो शेफर्ड 14 गेंद में 50 मार के चले गए, लेकिन कप्तान साहब पाटीदार साहब 73 के स्ट्राइक रेट से रन बनाया है। थोड़ी मेहनत करिए। और विराट कोहली ने जो गेयर चेंज किया, और अब वो जिस तरह फॉर्म में आए, जिस तरह, अच्छा खलील अहमद की लाइन लेंथ उन्होंने ही बिगाड़ी। 3 ओवर में 60 रन, भाई चौथा ओवर फिका देते तो दुनिया का सारा रिकॉर्ड टूट जाता। वो जोफ्रा आर्चर का था ना 4 ओवर में 76 रन, फिर मोहम्मद शमी 4 ओवर 75 रन, खलील 3 में ही 60 लुटा बैठे। और अगर मौका मिलता तो इनके 80-90 जाते। और जिस फॉर्म में रोमारियो शेफर्ड थे और जिस फॉर्म में खलील अहमद थे, 6 छक्के भी देखने को मिल सकते थे। क्योंकि सबसे जल्दी जो डिरेल होने वाले बॉलर है ना, जिनको 1-2 छक्के मार दो फिर वो पूरे मैच में रिदम में नहीं आ पाते, उनमें से खलील अहमद है। याद करिए श्रीलंका में जब ये सूर्या कप्तानी में गए थे, वाइड इतनी फेंक रहे थे, सूर्या ने कहा भाई तुझे मैं ओवर ही नहीं दूंगा। सूर्या खुद आ गया स्पिन, रिंकू सिंह से बॉल डलवाई, लेकिन खलील को नहीं दिया। हालांकि खलील के लिए यह आईपीएल बहुत अच्छा गया है, पर आरसीबी ने ना ढंग से खलील की खबर ली है। दुआ करिए कि आरसीबी 18 साल का जो सूखा है उसको खत्म कर रहे। और जैक बेथल आरसीबी का ट्रम्प कार्ड होगा, लिख कर रख लीजिए।